हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। ठीक है, प्रश्नावली 4.2 का हमने पहला जो क्वेश्चन था वो खत्म कर दिया था। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम दूसरा, तीसरा, चौथा, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने जो मैं अब डायरेक्ट तीसरा क्वेश्चन करूंगा। जो दूसरा क्वेश्चन है वो उदाहरण से है। ठीक है, उदाहरण नंबर 1। ठीक है, तो आप जाके कर सकते हैं देख के और समझ के। अगर ना समझ में आए तो हमारी जो पहली वीडियो सेम, इसका जो पहला क्वेश्चन है सेम उसी तरह होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो तीसरा क्वेश्चन है हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 27। ठीक है, तथा गुणनफल कितना हो? गुणनफल 182। मतलब कि जो हमारा जो दो संख्याएं होंगी उनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए और गुणा करने पर 182। ठीक है, तो हम पहला काम करेंगे, लिखेंगे माना पहली संख्या x, ठीक है, और दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। क्यों, कैसे? देखिए, अगर पहली संख्या हमने x मान ली और दूसरी 27 माइनस x, तो क्या बोला यहाँ पे? दोनों संख्याओं का योग कितना है? 27 है। तो अगर हम 27 में से पहली संख्या माइनस करेंगे तो दूसरी निकल के आ जाएगी ना। तो उसी तरह जब हम आगे क्या पूछा है, आगे तथा गुणनफल, तो देखिए अब लिखेंगे। अब ठीक है, पहली संख्या क्या है? x, दूसरी क्या है? 27 माइनस x, इसके इक्वल टू 182। कैसे? देखिए, अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो कितना आ रहा है? 182। तो आइए हम अब गुणा करेंगे, लिखेंगे x का गुणा एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27x। ठीक है, और इस x का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 182। ठीक है, तो अब क्या? अब देखिए 182 के हम बराबर क्या इधर लाएंगे। ठीक है, तो क्या है? 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए हमें क्या चाहिए? हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमें ये वाली फॉर्म चाहिए। तो हम अब इसी तरह इसे व्यवस्थित कर लेंगे यहाँ पे। तो आइए करते हैं। जब यहाँ पे व्यवस्थित करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा और ये प्लस का क्या हो जाएगा? 27x, और ये माइनस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है? ये माइनस में है, तो अगर हम माइनस का सब में गुणा कर देंगे, ठीक है, तो क्या चिन्ह बदलेगा सबका? तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस का गुणा करिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस माइनस का गुणा जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 27x। ठीक है, ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब हमें क्या मिला? द्विघात समीकरण हमारा एकदम तैयार है। अब क्या करेंगे? अब हम जैसे क्वेश्चन करते थे सेम उसी तरह इसे अब करेंगे। तो हम पहले काम क्या करते थे? ये जो पहले लिखते थे इसे एक्स स्क्वायर माइनस, तो हम पहला काम क्या करेंगे? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उससे हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, किसमें? अचर पद में। तो भाई ये एक है, एक का गुणा 182 में करेंगे तो हमें 182 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 182। ठीक है दोस्तों, 182 आया। अब देखिए हमने गुणा करने पे क्या लाया था? 182। तो हम ये 182 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो लीजिए 2 से, 2 9 18, 2 1 कम 2, और ये 7 से कटेगा डायरेक्ट। तो 7 1 कम 7, 7 तरीके 21, अब 13 से, 13 1 कम 13, तो 7 दूना 14, 14 में जब हम 13 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 27, और घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेंगे 14 प्लस
13। जब हम 14 और 13 ले रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो कितना आ रहा है 27, और गुणा करने पे कितना आ रहा है 182 आ रहा है ना। तो इसी तरह अब आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये देखिए प्लस का 14 है और ये माइनस है, तो गुणा होगा, तो माइनस प्लस, प्लस माइनस का माइनस हो गया, क्या हो जाएगा 14x। ठीक है, ये भी प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा 13x होगा। अब ये प्लस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब बना लेंगे जोड़ा, जोड़ा बना लिया। तो देखिए अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉमन क्या है x। ठीक है, क्योंकि जो x है इसमें यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, जब हम x कॉमन लेंगे तो जिससे हम कॉमन लेते हैं उसमें क्या करते हैं, फिर इन दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जो कॉमन लिए तो कॉमन हमने x लिया, जब x इसमें गुणा करेंगे तो एक x से एक x खत्म, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x। इसी तरह ये माइनस हो गया, x से x कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 14। ठीक है, अब इस तरह आगे बढ़ेंगे, तो देखिए माइनस है, तो हम अब कॉमन क्या है इसमें, देखिए इसमें x तो है नहीं। ठीक है, तो 13 कॉमन है, 13 जो 13 को भी काट देगा और 182 को। ठीक है, तो जब हम माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा भाई, x बचेगा, और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस, ये क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो आगे है, ठीक है, अब यहाँ पे तो देखिए हमें दो चीज मिली, दो संख्या मिल गई कि नहीं, x माइनस 14 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम कर लेंगे x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये x इक्वल टू माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस का 14, ये हमारी पहली संख्या निकल के आ गई। अब ये x इक्वल टू ये प्लस से x इक्वल टू ये माइनस 13 तो इधर आएगी तो प्लस का 13, ये हमारी दूसरी संख्या निकल के आ गई। आप इन्हें पहले चाहे इसे माने चाहे इसे माने, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम इस अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आइए हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक बताइए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। ठीक है, तो हम लिखेंगे हल माना पहला धन पूर्णांक x, ठीक है, और दूसरा धन पूर्णांक, दूसरा धन पूर्णांक, ठीक है, x प्लस 1 मान लेंगे। ठीक है, क्या x प्लस 1, क्योंकि क्रमांगत पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे अब यह प्रश्नानुसार, तो क्या बोला है भाई, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक बताइए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। वर्ग का मतलब भाई इसका वर्ग और इसका वर्ग का। ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और दूसरे धन पूर्णांक का वर्ग कितना है जोड़ने पर 365। तो क्या है भाई, ये x हो गया, इसका वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग इक्वल टू कितना है 365। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो भाई वर्क करिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और ये होगा, ये तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जा रहा है ना, ये हो गया a, हो गया a प्लस बी। ठीक है, तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एक का वर्ग एक होगा। ठीक है, अब उसके बाद 2ab, तो ये हो गया 2, ये क्या है x और 1, तो ये एक ही हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 365। तो ये देखिए ये एक x और ये x, एक एक क्या मिलके हो गया 2x स्क्वायर हुआ। अब ये प्लस 2x हो गया, अब ये क्या हो गया प्लस का 1, अब 365 को हम इधर भेज देंगे,
ठीक है, तो माइनस का 365 इक्वल टू 0, क्या हो गया 2x² प्लस 2x, ठीक है। 365 में से माइनस 365 में से जब हम एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, देखिए हम अगर इसमें दो कॉमन लेंगे तो हमारा जो समीकरण थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम दो कॉमन लेंगे, अगर हम दो कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा x² बचेगा प्लस x, ठीक है, माइनस 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 दूना 4 इक्वल टू 0। अगर इस दो को हम इधर भेज देंगे ये आएगा इसके बटे में, तो क्या आ जाएगा 0 इसकी जगह। तो हमारा समीकरण क्या बना x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हम इसी पे क्या करेंगे x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम जैसे जो गुणनखंड विधि करते थे उसी तरह यहाँ पे लगा के इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला काम क्या करते हैं x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0, क्योंकि एक का गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा भाई 182 आएगा। 182 का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 2 9 18, 2 1 कम 2, 7 से 7 1 कम 7, 7 3 के 21, अब 13 से 13 कम 13। तो क्या बोला भाई जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए एक, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 182। तो अगर हम गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमें, गुणा कर रहे हैं तो 182, अगर 14 का गुणा हम 13 में कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या 182 मिलेगा। अगर 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 13, ठीक है। अब क्या होगा ये हो जाएगा x² प्लस 14x, क्योंकि ये प्लस ये भी प्लस है, ठीक है, ये प्लस है माइनस प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा 13x, ठीक है, ये माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हम दो दो का जोड़ा बना लिए, ठीक है, जोड़ा बन गया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन क्या सेम एकदम तीसरे क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस का 14 बचेगा। इसी तरह यहाँ पे जब हम माइनस 13 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा भाई x, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, जब 13 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 14 इक्वल टू 0। तो देखिए हमें पास दो मिली संख्याएं x प्लस 14 और दूसरी क्या मिली x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू ये प्लस का 14 तो इधर जाएगा तो माइनस का 14, ठीक है। अब ये वाला x इक्वल टू ये माइनस का 13 इधर जाएगा तो प्लस का 13। तो ये हमारे, तो दोस्तों ये हमारे दो धनात्मक पूर्णांक निकल के आ गए, एक आ गया माइनस का 14, एक आ गया प्लस का 13, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा जो चौथा क्वेश्चन क्या हो गया खत्म हो गया। अब हम